नमस्ते। चलिए आज इंटरनेट की दुनिया की सैर करते हैं। और फिक्र मत कीजिए, इससे हम समझेंगे बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से। अक्सर लोगों को लगता है ना कि इंटरनेट बस हवा में है, कोई जादू की तरह। कई लोग तो यही मानते हैं। पर असलियत असलियत तो इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। तो इस पूरे राज को समझने के लिए हम सुनेंगे 4 सिंपल सी कहानियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी का नाम है महान तार। और ये कहानी बताती है कि इंटरनेट बादलों में नहीं है। तो जो हम सोचते हैं ना कि इंटरनेट हवा में या क्लाउड्स में है, वो असल में एक मिथक है। हकीकत ये है कि इंटरनेट असल में समुद्र के नीचे बिछी तारों का एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा जाल है। सोचकर देखिए, एक तार है जो इंडिया के किसी घर को अमेरिका के किसी घर से जोड़ रही है। कुछ ऐसा है ये। और ये जो तारे हैं ना, ये कोई मामूली तारे नहीं हैं। ये हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये मोटी मोटी केबल्स पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं। इनमें से डेटा रोशनी की स्पीड से गुजरता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तारे हमारे एक बाल से भी ज्यादा पतली होती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां क्या करती हैं? वो एक डाकिया यानी पोस्टमैन की तरह हैं। उनका काम है इन बड़ी बड़ी सड़कों मतलब केबल्स को हमारे घरों तक एक छोटी सी तार से जोड़ देना, बस। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। होटल और ग्राहक। ये तो समझ आ गया कि सब कुछ तारों से जुड़ा है। पर ये जो फोटोज और वीडियोस हम देखते हैं, ये आते कहां से हैं? किसके पास हैं ये? जैसे मान लीजिए फोन पर कोई रील चल रही है, तो वो वीडियो आखिर है कहां पर, कहां स्टोर किया हुआ है? इसे समझने के लिए सोचिए कि पूरा का पूरा इंटरनेट एक बहुत बड़ा होटल है। ये होटल वाली कहानी मजेदार है। देखिए, जो हमारा फोन या लैपटॉप है, वो है एक ग्राहक जो टेबल पर बैठा है। और सर्वर है उस होटल की रसोई, जहां सारा डेटा सारा खाना रखा हुआ है। और इंटरनेट वो वेटर है जो हमारा ऑर्डर लेता है और रसोई से खाना लाकर हमें देता है। अब उस वेटर को यानी इंटरनेट को ये कैसे पता चलता है कि खाना किस टेबल पर पहुंचाना है? वो पता चलता है आईपी एड्रेस से। हर डिवाइस का हर फोन और कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर का एक पता होता है जिस पर चिट्ठी आती है। चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लड्डू और चूरा। अब ये तो समझ आ गया कि तारे हैं और एक रसोई भी है जो खाना भेजती है। पर सोचने वाली बात है, एक पूरी की पूरी मूवी उस पतली सी तार से गुजरती कैसे है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी मूवी फाइल एक साथ चल पड़ती है। नहीं, उसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसे एक बड़े से लड्डू की तरह समझिए। जब एक बड़ा लड्डू ऑर्डर किया जाता है तो वो एक साथ नहीं भेजा जाता। उसे पहले छोटे छोटे दानों चूरे में तोड़ दिया जाता है। इन्हें ही हम पैकेट्स कहते हैं। फिर ये सारे पैकेट्स अलग अलग रास्तों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कोई जापान के रास्ते तो कोई दुबई के रास्ते। और जब ये सब हमारे फोन तक पहुंच जाते हैं तो वापस जुड़कर वो बड़ा सा लड्डू हमारी पूरी फाइल बन जाते हैं। तो अब अगली बार जब कोई वीडियो बफर हो रहा हो ना, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि वो जो डेटा के छोटे छोटे दाने थे, उनमें से कुछ ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं, बस, और कुछ नहीं। और अब हमारी आखिरी और चौथी कहानी, सड़कें बनाम दुकानें। ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में आखिर फर्क क्या है। तो इसे ऐसे समझते हैं, इंटरनेट जो है वो असल में सड़कों और हाईवे का पूरा नेटवर्क है, हार्डवेयर और केबल्स। और वर्ल्ड वाइड वेब वो इन सड़कों पर बनी दुकानें, मॉल और इमारतें हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक। ये सब वेबसाइट्स दुकानें हैं और इंटरनेट वो सड़क है जो हमें इन दुकानों तक ले जाती है। तो इन चारों कहानियों को मिलाकर अब हम समझते हैं कि इंटरनेट का असली जादू क्या है। इसका एक सिंपल सा सार देखते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कॉपी पेस्ट सिस्टम है। घर पर बैठे बैठे हम तारों के जरिए हजारों मील दूर एक कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जिसे हम सर्वर कहते हैं, और हम उससे एक फाइल की कॉपी अपने फोन पर भेजने के लिए कहते हैं। बस इतना ही है। तो इसका ये हुआ कि इंटरनेट कोई जादू नहीं है, ये तो एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे अब हम समझते हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में और ऐसा कौन सा जादू है जो असल में बस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं।